आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हैं। उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हैं, जिसमें उनके लिए न्यूनतम वेतन 16 से 20,000 तय कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों और रसोइयों को एक बड़ी सौगात मिलती है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ रसोइयों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को और शिक्षकों को कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे ये सभी शिक्षक और कर्मचारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक ऐसा तबका भी है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है और इनका संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक जो लंबे समय से सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो बकाया केंद्रांश है उसका भुगतान किया जाए और इसी के साथ इनकी योजना का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। और इन शिक्षकों ने तमाम प्रदर्शन किए, तमाम बार बड़े नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई और इन शिक्षकों को मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहाँ इतने वर्षों में अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को कुछ तो मिल रहा था, लेकिन ऐसे में मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के हाथ बिल्कुल खाली थे। इनके केंद्रांश का भुगतान नहीं किया जा रहा था और राज्य सरकार की तरफ से इन्हें किसी तरह का मानदेय या वेतनमान नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में इनकी स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली जा रही है और सरकार इनके लिए कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही। फिलहाल ये लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और अटल टीवी की टीम ने जब इस विषय पर बातचीत की मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अशरफ अली जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एक लंबे वक्त से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक जो है वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 अहम निर्णय लिए जाते हैं और जिनका भी संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें से सबसे पहले आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाता है, जिसमें उनका मानदेय जो है 16 से 20,000 करने की बात कही जाती है। दूसरी तरफ 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जाती है और कहा जाता है कि अब शिक्षा मित्रों के भी मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। जहां एक तरफ आप लोग भी लंबे समय से संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं और आप लोग भी यही उम्मीदें हैं कि सरकार जल्द से जल्द आप लोग भी मानदेय में वृद्धि करे या फिर जो आप लोग का केंद्रांश है बकाया हुआ उसका भुगतान कर दे। तो इस वक्त पर आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव भी करीब है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके समस्याएं हल होंगी। मैडम, मेरा मानना है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम लोग भी काफी सालों से जो है संघर्ष लगातार करते चले आए हैं। हमारे जो पहले के हमारे जो संगठन के लोग हैं वो तो और पहले से संघर्ष करते चले आए हैं, मगर वो लोग भी हताश होकर के बैठ गए। फिर हमने सन 2018 से कमान संभाली और मेरा मानना है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है और मैं बराबर माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी, लेटर और जो भी धरने प्रदर्शन के माध्यम से उनको अवगत कराया है। माननीय दानिश अंसारी साहब से बराबर मुलाकात की है। आप लोगों ने जो है हमारे जो सम्मेलन हुआ था उसका भी कवरेज किया था और न जाने कितने धरने किए, न जाने कितनी मांगे किए हैं, पक्ष में विपक्ष में हर जगह, मतलब संघर्ष को लगातार निरंतर जारी रखते हुए आज भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग भी एक शिक्षक हैं और शिक्षा मित्रों का भी जैसे उन्होंने ऐलान किया है ऐसा हम लोगों का भी एक दिन ऐलान होगा। मगर बात ये है कि काम जैसे शिक्षा मित्रों को कुछ न कुछ मिलता रहता था, मदरसा आधुनिक शिक्षकों को तो एकदम से पैसा ही मिलना बंद हो गया। जो राज्यांश था वो भी नहीं मिल रहा है, केंद्रांश था वो भी नहीं मिल रहा है। हमने कई बार अपना टुकड़ा आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल या अटल टीवी चैनल के माध्यम से सुनाया कि बहुत सारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इतने परेशान होकर के पता नहीं कितने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अटैक से इस संसार से चले गए। उनके भी बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई। आज वो बराबर हमारे पास फोन करते हैं, मगर मैं असहाय की तरीके से उनसे कहता हूँ मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, एक ना एक दिन सफल होगा तो उनके बच्चों का कैसे पालन पोषण हो। दूसरी बात ये कि बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक और जो होने को है और हो चुके हैं उनका जो पैसा बकाया है वो कहाँ से आए, वो भी आज आस लगाए हमसे बात करते हैं। तो लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो इसलिए उन लोगों की आस हमसे बंधी हुई है और ऐसे ही हमारी आस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय दानिश आजाद साहब से बंधी हुई है कि आज नहीं तो कल हमारा काम होगा और मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के कार्य पे भी जो है मोहर लगाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि हम उस
मोहर का इंतजार करते करते हम या हमारे साथी संसार में रहे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों के लिए जो है एक निर्णय लेना होगा जल्द से जल्द कि हम लोगों का भी कल्याण करे। हमारा जो बकाया है वो हम लोगों को भुगतान करे, ताकि जो ओवरएज हो चुके हैं और जो जिनकी परेशानियां जो इस संसार से जा चुके हैं उनके भी बच्चों का पालन पोषण हो सके और एक कार्य योजना बना करके हम लोगों का भी कल्याण करें और हम लोग जो बचे हुए जो हैं मौजूदा हालत में जो है अभी जो इस संसार से नहीं गए हैं, आस लगाए हुए हैं, कम से कम उनका कार्य हो सके। जी अशरफ अली जी, तो क्या इस बीच में आपकी किसी से मुलाकात हुई है, किसी भी ऐसे अधिकारी या मंत्री से जिससे समस्याओं के हल को लेकर कोई बात हो सके? अधिकारी महोदय का कहना ये है जो भी कार्य होगा वो सरकार के द्वारा होगा। जो सरकार का आदेश आएगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और रही बात नेतागण या अधिकारी से मिलने का, तो इस बीच कई नेताओं से कई मतलब मंत्री से मुलाकात हुई। इससे माननीय दानी साहब से बराबर मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमारे विभाग के वही मंत्री हैं। उनसे अपना दुखड़ा नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, किससे रखेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई लेटर दिया गया। तीसरा जो है विपक्ष में भी हम लोग बराबर जो है उनसे पैरवी करवाने के लिए माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनसे हम लोग बराबर मिलते जुलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे लोग ट्रेंड करते हैं ट्विटर पे, और जो हम लोग बराबर लिखते पढ़ते हैं। हम लोग बैठे नहीं है, हम लोगों का आस है और हम लोगों का मानना है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक दिन हम लोग सफल होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। बस ये है कि सफल होने तक हम लोग जीवित रहे, बस इतना ही है। जी अशरफ अली जी, फिलहाल तो जैसा देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है, लेकिन यही है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हों या फिर आउटसोर्स के कर्मचारी हों, वो भी संघर्ष करते हुए आ रहे थे। 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तब से लेके अब तक एक लंबा संघर्ष इनके द्वारा किया गया और कुछ ऐसा संघर्ष आपका भी रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद तो की जा सकती है कि सरकार समस्याओं का हल जरूर करेगी, बस इसके पीछे है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा है और लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो ज़रूर समस्याओं का हल होगा। संघर्ष लगातार किया जा रहा है। मान शिक्षा मित्रों की बात है अगर, तो शिक्षा को मित्रों को हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ उन लोगों को लगातार मिलता रहा है। और हम मदरसा को जो राज्य सरकार द्वारा राज्यांश मिलता था वो भी बंद हो गया, जो केंद्र राशि मिलता था वो भी बंद हो गया। अब आप बताइए, जो डेली जो हमारे मदरसा आदमी का शिक्षक है जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो किसी भी मदरसा आदमी का शिक्षक का 100 150 200 रुपए से कम डेली खर्चा नहीं होता। आने जाने में शाम तक हो जाती है, वापिस होने में। तो अब वो एकदम टूट सा गया है और वो हताश हो चुका है कि जो है माननीय योगी जी की सरकार जो है हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है और हम लोगों का कार्य नहीं करेगी, अन्य लोगों का कार्य करती है और हम लोग टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। कई बार विधानसभा में हम लोगों ने अपनी बातों को उठाया गया, मगर हम लोगों की बातों पे कोई जवाब देने वाला नहीं। विधान परिषद में उठाया गया, कोई जवाब देने वाला नहीं। राज्यसभा में उठाया गया, कोई जवाब देने वाला नहीं है और संसद में भी उठाया गया। तो इस तरीके से लगातार सन 2016 से हमारे और साथी लोग जो जब से ये सब संघर्ष करना, सन 1993 से योजना चलती चली आई है, तभी से संघर्ष हो रहा है। तभी से कोई ना कोई सब संघर्ष करते रहे। हमारी बारी आई सन 2018 से, निरंतर संघर्ष हमने किया। इससे पहले भी हम जब किसी दूसरे संगठन में थे तब से मेरा लगातार जो है संघर्ष चलता चला आया। उसके बाद मैंने खुद 2018 से कमान संभाली है और आपने न जाने देखा होगा कितना मैंने विधानसभा का घेराव किया। हम दिल्ली में बैठे जंतर मंतर का भी, वहाँ पे जंतर मंतर से भी निकले वहाँ पे आके घेराव के लिए। तो हमने संघर्ष में हमने कोई कमी नहीं रखी है, हमने संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करेंगे। बस संघर्ष करने के लिए जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि भूखे पेट क्रांति नहीं होती। अब हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जल्द से जल्द हम लोगों का कार्य कर दे, ताकि हमारे जो गरीब गुरबा जो हमारे बेचारे जो जिनके जो मदरसा शिक्षक की संसार से चले गए और जो जिनका देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका इंतकाल हो गया, उनके बीवी बच्चों का पालन पोषण हो सके। जी अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीम का।